झांसी में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट मोड पर रही पुलिस, जहां पूरे देश में वक्फ बिल संशोधन पर वक्फ बिल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर जताया जा रहा है विरोध। ऐसे में झांसी में भी जुमे की नमाज के पहले या बाद में विरोध प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए पुलिस मस्जिदों की निगरानी के लिए रही तैनात। एसएसपी सुधा सिंह भारी पुलिस बल के साथ नवाबाद थाना क्षेत्र की मारकजी मस्जिद पहुंची। यहां उन्होंने नमाजियों से की बात और माहौल का लिया जायजा। इसके बाद उन्होंने पुलिस फोर्स के साथ कसाई मंडी की ओर निकाला फ्लैग मार्च। हालांकि सभी मस्जिदों में शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई जुमे की नमाज। इस दौरान मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे की मदद से चप्पे चप्पे पर रखी गई पैनी नजर। झांसी में मंत्री असीम अरुण की गवाही से एक सिपाही को कोर्ट द्वारा सुनाई गई 5 साल की सजा, जहां सिपाही राजेश कुमार उपाध्याय ने 10वीं की बनवा ली थी फर्जी मार्कशीट। उसी मार्कशीट से उसने पीएससी में नौकरी भी कर ली थी हासिल। 26 साल बाद इस केस में अपर सिविल जज कल्पना यादव की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया फैसला, जिसमें दोषी राजेश को 5 साल की सजा के साथ ही 10,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। नहीं देने पर 1 माह की काटनी होगी अतिरिक्त जेल। 1999 में पकड़ा गया था फर्जीवाड़ा, जिसमें मंत्री असीम अरुण की गवाही से दोषी को भेजा जा सका जेल। ललितपुर से बड़ा कांड आया सामने, जहां जखौरा थाना क्षेत्र में रहने वाली 6 साल की मासूम बच्ची बीती रात खेल रही थी अपने घर के बाहर। तभी बच्ची को पैसों का लालच देकर अपनी बाइक पर बैठाकर जंगल की तरफ ले गया एक युवक। वहां उसने मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को दे डाला अंजाम और करीब आधे घंटे बाद बच्ची को 10 रुपए देकर घर के पास छोड़कर वह मौके से हो गया फरार। पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश की शुरू। हमीरपुर के राट कस्बे में एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में कर दिया घायल, जहां आरोपी उस्मान ने मंदिर जा रही किशोरी के साथ की थी अश्लील हरकतें। पीड़िता के भाई की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला किया था दर्ज। बीती रात मुखबिर द्वारा आरोपी के सेना रोड स्थित दूध फैक्ट्री के पास मौजूद होने की मिली सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस तो आरोपी ने पुलिस पर चला दी गोलियां। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए आरोपियों के बाएं पैर में गोली मारकर कर लिया गिरफ्तार। शुक्रवार को पीताम्बरा माई की नगरी दतिया पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जहां हवाई अड्डे पर पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया उनका स्वागत। इसके बाद पीताम्बरा पीठ पहुंचकर मुख्यमंत्री ने मां बंगलामुखी के किए दर्शन और वनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर की विशेष पूजा अर्चना। इसके बाद वे दतिया स्टेडियम में आयोजित धन्यवाद सभा में हुए शामिल, जिसमें उन्होंने 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी लागू होने पर जाहिर की प्रसन्नता। कहा कि शराब परिवारों की है बर्बादी। निश्चित ही यह निर्णय दतिया के आध्यात्मिक गौरव को संवर्धित करने तथा यहाँ की पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के उद्देश्य में होगा सार्थक सिद्ध। साथ ही उन्होंने दतिया की जनता से कहा कि कोई भी मत बेचना अपनी जमीन, भविष्य में यही जमीन आपके परिवार की समृद्धि का बनेगी आधार। झांसी में सड़क हादसे में एक वृद्ध की हो गई मौत, जबकि साथी हो गया घायल। चिरगांव थाना क्षेत्र के मियापुर गांव के रहने वाले 67 वर्षीय कल्याण रजक राजेंद्र की बाइक पर सवार होकर अपनी रिश्तेदारी में शामिल होने के लिए गए हुए थे दतिया। वहां से वह देर रात करीब 1:30 बजे लौट रहे थे झांसी वापस। तभी चिरगांव थाना क्षेत्र के गुलारा नहर पुल के पास पीछे से तेज गति में आ रही कार ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में कल्याण की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि राजेंद्र गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। वहीं टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के पहिए बुरी तरह से हो गए क्षतिग्रस्त, जिससे कार को नहीं ले जा पाया चालक और कार सवार युवक कार छोड़कर मौके से हो गए फरार। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी कार चालक की तलाश में जुटी पुलिस। ललितपुर में छत्तीसगढ़ के महासमुंद्र निवासी धर्मेंद्र पसायत के साथ शुक्रवार को रेलवे स्टेशन पर हो गया हादसा, जहां दोपहर 3 बजे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के ललितपुर स्टेशन पर रुकने पर चाय लेने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर उतर गए धर्मेंद्र। जब चाय ले रहे थे धर्मेंद्र, तभी अचानक से चलती ट्रेन, जिस पर धर्मेंद्र ने चलती ट्रेन में चढ़ने का किया प्रयास। इस दौरान उनका बिगड़ गया संतुलन और ट्रेन की चपेट में आने से कट गया उनका एक हाथ। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में धर्मेंद्र को झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। शिवपुरी के केलधार गांव में शुक्रवार दोपहर शॉर्ट सर्किट से 2 किसानों के खेतों में अचानक से लगी आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक दोनों किसानों की 25 बीघा गेहूं की फसल जलकर हो चुकी थी राख, जिससे किसानों को लगभग 5 लाख रुपए का हुआ है नुकसान। पीड़ित किसानों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर फिर देखने को मिला बड़ा हादसा, जहां बांदा से इटावा के मंदिर दर्शन करने जा रहे लोगों की कार का अचानक से फट गया टायर, जिससे चालक कार से खो बैठा नियंत्रण और डिवाइडर से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई कार, जिससे उसमें सवार एक युवक की हो गई मौत, जबकि 4 लोग हो गए घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। महोबा के कबरई थाना क्षेत्र अंतर्गत पहरा मोड़ पर एक कुएं की पूजा के दौरान हुई फायरिंग में युवक की चली गई जान, जहां घटना के समय ओम प्रकाश द्विवेदी की लाइसेंसी रिवॉल्वर थी उनके पुत्र जितेंद्र के पास। तभी नंदकिशोर और कुछ अन्य लोगों ने फायरिंग करने के लिए जितेंद्र से रिवॉल्वर छीनने का किया प्रयास। इसी छीना झपटी के दौरान नंदकिशोर कुशवाहा से अचानक चल गई गोली, जो पास खड़े इस्लाम नाम के युवक में जा लगी और उसकी मौके पर हो गई मौत। घटना के बाद शोक में बदल गया समारोह का माहौल। मृतक के परिजनों ने जबरन गोली मारने का लगाया आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू।
झांसी में 2 साल पहले प्रेमी की हत्या करने वाली गर्लफ्रेंड समेत 4 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। जहां मऊरानीपुर के रानीपुर में एक किराए के मकान में अपनी प्रेमिका के साथ रहता था हाथरस निवासी शैलेंद्र कुमार, जिसकी 15 मार्च 2023 को संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई थी मौत। परिजनों की तहरीर पर भावना आर्य, नरेंद्र आर्य, प्रेम कुमारी और अर्जुन के खिलाफ दर्ज किया गया था मुकदमा। प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश कनिष्क सिंह की अदालत ने चारों को उम्र कैद की सुनाई सजा, साथ ही 20-20 हजार रुपए का लगाया गया जुर्माना। ललितपुर के मडावरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बमोहरी कला गांव में शराब की दुकान के खिलाफ महिलाओं का विरोध प्रदर्शन जारी। जहां शुक्रवार को सड़क पर उतरी दर्जनों महिलाएं और लगा दिया जाम। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल के पास मौके पर पहुंचे आला अधिकारी, जिन्होंने महिलाओं से जाम खोलने की अपील, लेकिन शराब की दुकान को मोहल्ले से हटाए जाने की मांग पर अड़ी रही महिलाएं। प्रशासन द्वारा दिया गया आश्वासन तब जाकर खुल सका जाम। निवाड़ी में 3 करोड़ की लागत से बने स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम का शुक्रवार को विधायक अनिल जैन द्वारा किया गया लोकार्पण। यहाँ विधायक ने परिसीमन को लेकर कहा कि कुछ लोग निवाड़ी को टीकमगढ़ में मिलाने की लगाते रहते हैं अटकलें, लेकिन जिले के विकास की गति को नहीं रोक सकता है कोई। बोले, मैं हटने वाला नहीं हूँ पीछे, उन पर रामराजा सरकार की है कृपा। विधायक ने कहा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर महाकाल की बनी है कृपा। यहाँ मेडिकल कॉलेज खोलने की भी जताई इच्छा। विकास के लक्ष्य में नहीं लगना चाहिए कोई ब्रेक। वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद पहली बार हो रही जुमे की नमाज को लेकर जालौन प्रशासन भी रहा अलर्ट। जहां शुक्रवार को कोंच में डीआईजी केशव प्रसाद चौधरी ने पुलिस फोर्स के साथ निकाला फ्लैग मार्च। इसके अलावा जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने सर्वाधिक संवेदनशील इलाके में निकाला फ्लैग मार्च। इस दौरान नमाज के पहले पूरे इलाके में ड्रोन कैमरे से रखी गई निगरानी, जिससे किसी प्रकार की ना हो सके कोई अप्रिय घटना। झांसी के राजगढ़ में स्थित वीरांगना लक्ष्मीबाई एंटरप्राइजेस के स्थापना दिवस पर शुक्रवार को अखंड रामायण पाठ और भोजन प्रसादी कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक व जनपद के प्रतिष्ठित समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी रहे उपस्थित, जिनका फूल माला पहनाकर व पुष्प वर्षा कर किया गया भव्य स्वागत। कार्यक्रम में युवाओं में संघर्ष सेवा समिति एवं डॉक्टर संदीप सरावगी के प्रति देखने को मिला अभूतपूर्व उत्साह। इस दौरान कंपनी के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा मुख्य अतिथि को शॉल उड़ाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया सम्मानित। दमोह जिले के हिंडोरिया थाना क्षेत्र में एक युवक के लापता होने का मामला आया सामने। जहां आनू गांव का रहने वाला 19 वर्षीय राजकुमार ठाकुर गुरुवार सुबह 5 बजे निकला था मॉर्निंग वॉक के लिए, लेकिन उसके बाद वह लौटकर नहीं आया वापस। युवक पुलिस भर्ती की कर रहा था तैयारी। तलाश करने पर गांव से कुछ दूर सड़क पर पड़े मिले उसके कपड़े व मोबाइल, जिस पर परिजनों ने हिंडोरिया थाने में दर्ज कराई शिकायत, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी जब नहीं मिला कोई सुराग, तो शुक्रवार को नाराज परिजनों ने ग्रामीणों के साथ दमोह आनू मार्ग पर लगा दिया जाम। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कार्यवाही का आश्वासन देते हुए उनका गुस्सा कराया शांत, तब जाकर खुल सका जाम। परिजनों ने अपहरण होने की जताई आशंका। कहा कि 24 घंटे में नहीं चला पता तो फिर से किया जाएगा आंदोलन। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।